चलो, कल हमने लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोर्शन किया था, आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन से एक दो निकालते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूल याद रखना। एक तो मैं जस्ट सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ये फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल होता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 के। ये आपको एज ए फार्मूला याद हो जाना चाहिए। मैं एक क्यूबिक इक्वेशन अभी सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे। ठीक है, देखो अपने पास में इक्वेशन है, प्रूफ। हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो ये है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। आपका पहला स्टेप हमेशा ये होगा, x की जगह पर कोई नंबर पुट करो। अगर नंबर पुट करने पर वो वैल्यू 0 बन जाती है तो x की वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। मतलब जैसे मैंने लिया इसको, लेट x इक्वल टू 1 ले रहा हूं मैं, या x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगी 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। तो 1 का क्यूब 1, 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 प्लस 11 अगेन माइनस 6। तो माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12, 1 प्लस 11 12, 12 माइनस 12 इज 0। तो आपके पास इक्वेशन का जो आंसर आया है, मतलब x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई दिस कंडीशन, x क्यूब satisfy x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 को, x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। फैक्टर होने का मतलब है x माइनस 1 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आने वाला है 0। तो आप क्या करो, x माइनस 1 से इसे डिवाइड करके देखो, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को। तो x में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए, सो आंसर इज x स्क्वायर। जब आप एक्स स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू आती है एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर की 1 से करते हो तो आता है एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस का। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे लोगे साइन चेंज, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब x में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 5x स्क्वायर आ जाए, तो माइनस के 5x से। जैसे आप माइनस 5x से करते हो वैल्यू आती है माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x। सब्ट्रैक्ट कर दो फिर से, तो 5x स्क्वायर कैंसिल, 11x माइनस 5x इज 6x माइनस 6। x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6x माइनस 6 आ जाए, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 6 से। तो ये वैल्यू आ गई 6x माइनस 6। तो माइनस प्लस सब कैंसल आउट 0, मीन्स कंप्लीटली कैंसल आउट हो गई है वैल्यू। तो इट मीन्स आपके पास में जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को आप लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और भी फैक्टर बना दो। आपने क्वाड्रेटिक में इसके फैक्टर बनाने सीखे हुए हैं, तो इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो देखो ओवरऑल इसके फैक्टर कौन से बन गए, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के फैक्टर बने x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3।
ये इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद होना चाहिए। रिपीट करता हूं एक बार, दोबारा समझो। हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसको सबसे पहले x को कोई वैल्यू देकर के इसको सेटिस्फाई करवाया, अगर होती है तो मैंने देखा x की वैल्यू 1 रखते ही सेटिस्फाई हो गया। अगर 1 से नहीं हो तो आप -1 पुट करके देखो, अगर 1 और -1 दोनों से नहीं हो तो 2 पुट करो, 2 से नहीं हो तो -2 पुट करो, ऐसे 2-3 नंबर पुट करके देख लिया करो, कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर सेटिस्फाई होगी। तो हमने जब 1 को पुट किया तो ये वैल्यू सेटिस्फाई होकर के 0 आ गई। इसका मतलब श्योर है x इक्वल टू 1 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया इक्वल टू 0 को, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो x माइनस 1 से मैंने इसे डिवाइड किया, ये वैल्यू आ गई। अब x माइनस 1 इंटू दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 होगा। तो आपके पास में फैक्टर करने से ये वैल्यू आ गई। ठीक है, आप लोग एक बार इतना नोट कर लो। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग और ट्राई करो, ठीक है, आप उसके फैक्टर बनाओ। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज करो और देखो इसकी क्या क्या वैल्यू आती है। पहले खुद ट्राई करो आप, अगर आपसे हो गया है तो अब आप लोग आंसर मैच करिए। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले x को 1 पुट करके देखा, तो मेरे हिसाब से 1 नहीं सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 8 एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है जो ज़्यादा बड़ा है और -5 स्मॉलर है, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो पुट x इक्वल टू -1, मैंने जैसे ही -1 रखा, -1 का क्यूब, सॉरी इसके फैक्टर बनाने तो इक्वल टू 0 नहीं ले रहा मैं, -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 8, तो -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर 1 इंटू -5 -2 प्लस 8, तो देखो -1 -5 -2 -8 प्लस 8 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 सेटिस्फाई एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो -1 को इधर ले जाओ, देन x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, और जैसे ही x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हुआ, आप क्या करो, x प्लस 1 से इसे डिवाइड कर दो, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। तो x प्लस 1 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आए, तो अपना आंसर होगा x स्क्वायर से। जैसे आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बना x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसल आउट, -5 -1 -6x स्क्वायर प्लस 2x। x में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि -6x स्क्वायर आ जाए, तो आप करोगे माइनस के 6x से, तो वैल्यू आई -6x स्क्वायर -6x। नीचे आलोगे साइन फिर से चेंज, 6x और 2x 8x प्लस 8, तो x में 8 की मल्टीप्लाई करूँ तभी 8 आएगा, तो 8x प्लस 8 माइनस माइनस सब कैंसल आउट, इट इज 0। तो फैक्टर बन रहे हमारे पास x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। 8 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 6 आए, 4 एंड 2, तो वैल्यू आ गई x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 4। तो आपके पास में इसके फैक्टर ये आ गए। ओके, नोट कर लो, ठीक है। और अब मैं आगे आपको कुछ क्वेश्चन लिख दूंगा जिसके आप डायरेक्ट आंसर निकालो और आंसर मैच करना। चलो आप एक और क्वेश्चन करो, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा और फिर आप
आप 5 मिनट अपने आप ही ले लेना और उस क्वेश्चन को फिनिश कर देना, देन मैं आंसर लिख दूंगा। क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करो और देन मुझे आंसर लिखो, ठीक है। मैं जब तक वीडियो को पॉज कर देता हूं। आपने अगर फैक्टर निकाल लिए तो इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो बेसिकली आपको क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने आने चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे अलग अलग 3 फैक्टर बने। कई बार ऐसा भी होता है कि x इक्वल टू 1 ने तो सेटिस्फाई कर दिया, अब जो आगे इक्वेशन बनी वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बन गई, तो उसके रूट इमेजनरी हैं, तो हो सकते हैं आपके पास में रूट कैसे भी पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और ले लेते हैं जिनकी जरूरत है बेसिकली हमें, हम उन पॉइंट्स को लिख रहे हैं अभी। नेक्स्ट एक फार्मूला और लिख लो, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर ये बनते हैं। प्रूफ देख लो, बहुत सिंपल है, ये याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी। राइट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, राइट हैंड साइड में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर। इसे मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करती वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर। तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 फैक्टर हो गया ये, ठीक है, नोट कर लो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और फार्मूले लिख रहे हैं जो अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो अलजेब्रा के सबसे ज़्यादा काम में आने वाले बेसिक फार्मूले हैं, जैसे आपको पता होगा फर्स्ट फार्मूला ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपने पहले मैं लिखवा चुका हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। नेक्स्ट इज a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इससे ही अगर आप a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालो तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बस ये वाली वैल्यू इस तरफ चली गई तो सब्ट्रैक्ट हो गई। नेक्स्ट अगर आप लिखते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका एक फार्मूला और बनेगा, आप इनमें से a प्लस बी को कॉमन ले लो तो अंदर रहेगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप अपने आप इसका डेरिवेशन करना, इससे ये कैसे है, जस्ट कॉमन लिया है, आ जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल क्यूब, इट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab
इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहां से निकाल रहे हैं, इसको इधर ले जाकर के ऐड कर दिया तो ये बना ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। और लास्ट इस टाइप में ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन वाले फार्मूले हैं जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ के आते हो। अब एक फार्मूला और लिख रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और एक और बनता है ये 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ये हमारे पास में कुछ फार्मूले हैं बेसिक से, इसका अभी हम प्रूफ करेंगे और बाकी सारे आप अपने आप प्रूफ कर सकते हो। ओके, एक बार नोट कर लो फिर हम इसको प्रूफ करते हैं लास्ट वाले को। तो अब हम नेक्स्ट फार्मूले का प्रूफ कर रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखो सबसे पहले सिर्फ इतना ले लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करता हूं मैं स्टार्टिंग में। सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमने फार्मूला पढ़ा था ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी और प्लस आगे एज इट इज सी क्यूब माइनस 3abc। अब देखो इनको पास में ले लेता हूं 3ab वालों को, तो वैल्यू बन जाएगी ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस 3abc। अब अगर आपको ध्यान हो, हमने एक फार्मूला और लिखा था, जो फार्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक बार रिपीट कर दूंगा पूरा, चलो एक बार यहीं से रिपीट कर देता हूं दोबारा से। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिखा, इट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। जस्ट फार्मूला लगाया प्लस सी क्यूब माइनस 3abc एज इट इज लिख दिया। अब मैंने क्यूब वालों को पास में ले लिया और 3ab वालों को पास में ले लिया। तो यहां पर एक फार्मूला आपने और पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इस पे फार्मूला लगाऊं ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ये पूरा ए ये पूरा बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इधर इन दोनों में से कॉमन क्या आया, माइनस 3ab। तो जैसे आप माइनस 3ab को कॉमन लेते हो, वैल्यू हो गई a प्लस बी, माइनस 3ab को कॉमन ले लिया है प्लस सी। तो अगर अब आप इस पर ध्यान दो पूरे पे, तो a प्लस बी प्लस सी इधर, a प्लस बी प्लस सी इधर, कॉमन आ रहा है। जैसे इसको बाहर लेता हूं वैल्यू बनेगी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab। और सही लिखता हूं तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
इधर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab। इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये वैल्यू बनेगी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 3ab, तो माइनस ab माइनस बी सी एंड लास्ट माइनस सी ए। तो आपके पास एग्जैक्ट फार्मूला निकल करके आ गया। अभी मैंने इसका फर्स्ट फार्मूला प्रूफ किया है, एक फार्मूला और है, पहले आप इतना नोट कर लो फिर उससे प्रूफ करते हैं। तो देखो हमने इसको अभी अभी प्रूफ किया, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप इसे नेक्स्ट फार्मूला प्रूफ करने के लिए पूरे क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर दो और इसको पूरे को, इसको भले ही मत करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। आप ये समझ लो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और इसी को ही 2 से डिवाइड किया, पर वो डिवाइड बाहर लिख सकते हैं। तो वैल्यू बन गई है 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू 2a स्क्वायर को आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को आप लिख सकते हो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को आप लिख सकते हो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो अब अगर आप इस पर और फोकस करो तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वैल्यू बनती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इट कैन बी रिटन एज a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये बनेगी b माइनस सी का होल स्क्वायर। और लास्ट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ये बनता है c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपको जो मैंने नेक्स्ट फार्मूला लिखा था वो भी प्रूफ हो गया। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फिर से समझो। हमने क्या करा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये फार्मूला हमने पहले प्रूफ कर लिया था। अब कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। आप किसी भी नंबर को किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो अदर देन जीरो, जीरो के अलावा कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से ही डिवाइड किया है, तो ये आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बाहर 2। 2a स्क्वायर को हमने लिखा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर मतलब c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब क्या करो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, वो माइनस का है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला बन गया। ऐसे ही b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, नेक्स्ट फार्मूला बन गया b माइनस c का होल स्क्वायर। और ऐसे ही c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, ये नेक्स्ट फार्मूला बन गया। तो आपके पास से कंप्लीट हो गया ये फार्मूला, ठीक है। इसे नोट कर लो अभी। नेक्स्ट हेडिंग, इट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, मीन्स 1 का क्यूब रूट। हम इससे निकाल रहे हैं कि 1 का क्यूब रूट क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 1 का क्यूब रूट निकालते बात करते हैं तो मैंने क्या करा, लेट x इक्वल टू 1 की पावर 1/3। तो अगर अंडर रूट होता है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग होती है, क्यूब रूट है तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1। इस 1 को इधर, हमें x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, x क्यूब माइनस 1 को, ये बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से ओपन कर लो, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
इक्वल टू 0। तो इन टू का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 का मतलब है x इक्वल टू 1। तो देखो 1 का क्यूब रूट 1 होता है, किसी भी 1 की पावर कुछ भी करो हमेशा 1 आती है। तो एक आंसर तो 1 वैसे ही आना था, तो हमारा 1 आंसर तो आ गया। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने फार्मूला अप्लाई करा श्रीधराचार्य, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 टाइम ए, जिसे आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हो वो। तो x की वैल्यू आ रही है -1 प्लस माइनस माइनस का 3 अपॉन 2, -3 अंडर रूट में है। आप इसको और सही लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल टू -1 प्लस, देखो माइनस के 1 के अंडर रूट को मैंने आयोटा यूज लिया था, तो आप इसे लिख सकते हो √3 आयोटा अपॉन 2, और एक लिख सकते हो x इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो आपके पास में x की 2 वैल्यू आ गई। अब अगर आप ध्यान दो तो मैंने लास्ट टाइम में क्लास में, जो प्रीवियस क्लास थी, उसमें यह भी बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 रूट्स आते हैं हमेशा, और अगर एक रूट a प्लस रूट बी आयोटा है तो दूसरा रूट a माइनस रूट बी आयोटा होगा। ये हमेशा पेयर में आते हैं, तो यहां पर देखो पेयर में रूट आए हैं। अगर एक है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, तो नेक्स्ट है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। मैं एक बार इतना रिपीट करता हूं, फिर इससे आगे बढ़ूंगा। देखो हमें करना क्या था, हमें क्यूब रूट निकालना था 1 का। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3, तो x का क्यूब क्या आ गया 1, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1, तो x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0 होने का मतलब है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर दिया, एक बार इसको इक्वल टू 0 रखा, एक बार इसको इक्वल टू 0 रखा, तो x इक्वल टू 1 आया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आया। तो x की वैल्यू आ गई है -1 प्लस माइनस √3 बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2 टाइम है। तो x की ये 2 वैल्यू आ गई। अब जब x की हमारे पास 2 वैल्यू आई, इन 2 वैल्यूज में खास चीज है, याद रखना इस वाली वैल्यू को हमेशा कहा जाता है ओमेगा। ये जो वैल्यू है ना -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, इसको हम ओमेगा कहते हैं। और ये जो सेकंड वैल्यू है ये इसका स्क्वायर है। इन 2 वैल्यूज में खास बात होती है, ठीक है। अब पहले एक बार इतना नोट कर लो, फिर मैं इन 3 को ही एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले इतना बताता हूं, देखो इस वैल्यू को हमने ओमेगा कहा। अब समझना है आपको, एक तो हमारा आंसर आ गया था और ये 2 हमारे और आंसर आ गए, या ये भी बोल सकता हूं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आंसर आ गए। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, और अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। कैसे, अभी करके दिखाऊंगा। अब ये जो रूट थे ये रियल में इस इक्वेशन के रूट है। x की जो वैल्यू ओमेगा है वो वास्तव में इसको सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि इसी का ही तो रूट है। तो x की वैल्यू ओमेगा को आप इसमें पुट कर दो, तो क्या इक्वेशन आई 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। याद रखना इस वैल्यू को हम ओमेगा कहते हैं हमेशा। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी, तो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। एक रिजल्ट तो ये आता है। दूसरा, ओमेगा अगर इस इक्वेशन से आया है तो ये खुद तो इससे आया था, मतलब यहां से आया है। तो अगर आप देखो ओमेगा की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि रियल में ये जो रूट है इस इक्वेशन के ही तो रूट है। तो ओमेगा का क्यूब
इक्वल टू 1 आएगा। ये 2 रूल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, उसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा का क्यूब इक्वल टू 1, ये बहुत बार अप्लाई होता है। आप एक बार इतना नोट करो, फिर मैं प्रूफ कर दूंगा। इसका स्क्वायर करोगे तो ये आने वाला है और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होता है और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है। ठीक है, आप इसको अभी दोबारा से रीडिंग कर लेना। चलो अब देखो आप, अब हमारे पास में 2 रूट्स आए। एक तो आया था -1 प्लस माइनस का 3 अंडर रूट में लिख देता हूं अपॉन 2। एक तो रूट ये रहा, इसको मैं x1 लिख रहा हूं, और दूसरा लिख रहा हूं x2। ये है -1 माइनस का √3 अंडर रूट में अपॉन 2। मैंने आयोटा भी एक बार वर्ड यूज नहीं लिया, क्योंकि अभी आप न्यू हो सिंपल क्लास के हिसाब से। अगर आपको आयोटा की भी नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो आप एक बारी सिर्फ ये 2 रूट लिख दो। ये 2 वैल्यू आई है x1 और x2। अब इसमें खासियत क्या होती है, अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करते हो तो ये नंबर आ जाएगा, और अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। मैं x1 का स्क्वायर करता हूं और x2 निकालता हूं, आप x2 का स्क्वायर करना और x1 अपने आप आएगा। देखो कैसे, हमने क्या करा, x1 का स्क्वायर कर दिया तो ये क्या आया, -1 प्लस माइनस का √3 अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया -a प्लस b, या यूं लिख सकता हूं इसे, माइनस का √3 -1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ये a, ये -b, तो a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, पहले a स्क्वायर, तो अंडर रूट में -3 का स्क्वायर मतलब -3 प्लस b स्क्वायर -2ab, -2 इंटू 1 इंटू माइनस का √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, -3 प्लस 1 -2 इंटू माइनस का अंडर √3 अपॉन 4। मैंने कुछ नहीं करा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन किया। माइनस के मैंने 2 को कॉमन ले लिया सिर्फ, तो 2 को कॉमन लेते अंदर क्या रह गया, -1 माइनस अंडर √3 विद माइनस साइन अपॉन 4। 2 से 4 को कैंसिल करो और देखो ये वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, तो x की वैल्यू आ जाएगी x1 के स्क्वायर की -1 माइनस का अंडर रूट -3 अपॉन 2। तो देखो ये वैल्यू आ गई। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, और इसका स्क्वायर करना ये आ जाएगा। ये काम आप अपने आप होमवर्क में कर लेना। तो आपको बेसिक के अंदर अभी तक जो हमने किया है वो सारे के सारे अलजेब्रिक पोर्शन पे अभी कर रहे हैं वर्क। ठीक है, आप नोट कर लो इसे।